आज जैसे ही मैं सुबह उठी ना, मेरे सिर में इतनी खुजली हो रही थी और मुझसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे सर में इतनी खुजली हो क्यों रही है। तो उसके बाद जब मैंने खुजली करी ना और जब मैंने एहसास किया कि मेरे बालों में इतना मोटा-मोटा फ्लेक्स डैंड्रफ बन रहा है, तो मेरे पास इतना टाइम तो था नहीं कि मैं कोई प्रोडक्ट मँगवा लूँ, तो मैंने क्या किया घरेलू नुस्खा अपनाया। तो नारियल तेल पड़ा हुआ था मेरे पास और कपूर की जो मैंने थी गोलियाँ मँगवाई हुई थी कुछ टाइम पहले, तो उसका मैंने सोचा गरम करती हूँ नारियल तेल, उसमें डालती हूँ कपूर की गोलियाँ, मिक्स करके लगाती हूँ अपने बालों में। उसके बाद कोई अब वैसे ये देसी नुस्खा जो है ना बेस्ट रहता है, केमिकल वाले प्रोडक्ट अगर हम यूज़ भी करते हैं, तो वो बालों में किस तरीके से काम करे, ना करे वो हमें पता नहीं लगता। तो या अभी मैं करूँगी ये अपना नारियल तेल लगाऊँगी अपने बालों में। सो हे एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेल। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग कैसे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और कहाँ से मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो उसका भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना ताकि मुझे पता लगे कि अब मेरा वीडियो कौन-कौन और कहाँ-कहाँ से देख रहा है। तो ये था कि यहाँ पे ना बर्फ़ जैसा जम गया था ये नारियल का तेल और उसके बाद मैंने क्या किया पतीले में पानी गरम किया और जितना थोड़ा-सा ही चाहिए था मुझे इतना कि सिर्फ़ मेरी जड़ों में लग जाए, मुझे बालों में नहीं लगाना, सिर्फ़ मुझे नीचे अपने स्कैल्प में लगाना है ताकि जो डैंड्रफ है वो थोड़ा-सा ना कपूर से और नारियल के तेल से सॉफ्ट होके और ईज़िली जब मैं वॉश करूँ अपने बाल तो निकल जाए और 1-2 बार यूज़ करने के बाद ही ये असर दिखाएगा। तो जितना मुझे नारियल का तेल चाहिए था उतना ही मैंने ले लिया और 6 से 7 गोलियाँ मैंने ली काउंट करके और इज़िली ये ना आपके हाथ से टूट के ना पाउडर की तरह मिक्स हो जाएगी कपूर के तेल में। तो आपको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है या वो जो कूटने वाला होता है उसमें कूटने की ज़रूरत है। ईज़िली आप हाथ से उसको थोड़ा-सा मरोड़ोगे तो वो टूट जाएगा। तो सिंपली मैंने बस अपने ना पार्टीशन कर लिया था बालों में और सिर्फ़ मैंने स्कैल्प में लगाया था, ज़्यादा मैंने बालों में नहीं लगाया क्योंकि कोई यूज़ तो था नहीं क्योंकि स्कैल्प में ही डैंड्रफ था, तो उसी में मैंने अपना डैंड्रफ लगा के अच्छे से मैंने मसाज कर ली और काफ़ी अच्छे से मसाज करी थी। लिटरली मुझे इतना आराम भी मिल रहा था और नारियल के तेल में कम कपूर मिला के ना एकदम बालों में ना ठंडक आ गई थी सिर में और बहुत अच्छा रिलैक्स फ़ील हो रहा था। मुझे तो बहुत मज़ा आया और अच्छे से मैंने चंपी कर और अच्छे से मसाज करने के बाद ना मैंने बन बना लिया था बालों में और आज मैं हेयर वॉश नहीं करूँगी, इसको मैं एटलीस्ट 1 दिन रखूँगी। आज जैसे संडे है और संडे को अभी मैं सिर नहीं धोऊँगी, सिर्फ़ मैं अपना बाथ लेके आऊँगी और हेयर वॉश करूँगी मैं कल मतलब मंडे को। तो जैसे ही मन सुबह स्कूल जाएगी और उसके जाने के बाद जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं अपना हेयर वॉश भी कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं नहा कर आ गई थी और सुबह एक्चुअली ऐसा हुआ था ना कि हमने ना मेरा जो बेडरूम का डोर है वो मैंने बंद कर दिया था क्योंकि ऊपर वाले जाल से ना काफ़ी ज़्यादा शोर आता है अगर ऊपर ये लोग उठ जाते हैं जल्दी। तो ये हुआ था ना कि मैंने डोर बंद कर लिया और दीदी आई थी, उन्होंने कहा मैंने गेट-वेट बजाया था बट अंदर आवाज़ नहीं आई थी तो मैं गेट नहीं खोल पाई इसीलिए वो काम करने वापस घर चली गई, काम करके नहीं गई। तो यहाँ पे मैं ना आज उठी थी 11:30 बजे, जैसे आज संडे था 11:30 बजे मैं आराम से उठी और मैंने टाइम देखा, मैंने कहा दीदी आई नहीं, मैंने फ़ोन किया तो फ़ोन वो घर पे भूल गई, बाकी घरों का काम करके वो अपने घर गई। फिर उनकी बेटी ने उनको बताया कि मेरा फ़ोन आया था, तो फिर वो मेरे पास 3 साढ़े 3 बजे के आस-पास आई काम करने के लिए। तो तब तक ये था कि घर ऐसे फैला हुआ था, बर्तन सिंक में पड़े हुए थे, बट ये था कि मुझे ऊपर काम करने का टाइम मिल गया। जैसे आज आगे आप देखोगे मैंने राशन भी फ़िल किया है बॉक्सेस में और काफ़ी ऊपर की डस्टिंग वगैरह भी की है, तो मुझे इसका टाइम मिल गया काम करने का। तो बस यहाँ पर मैं बना रही हूँ नाश्ता अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। तो आज नाश्ते में हम बनाएँगे चाय और साथ में मैंने गरम करी है ब्रेड और रात को मैंने ना दाल मखनी बनाई थी, तो दाल मखनी भी पड़ी हुई है कुकर में, तो मैंने बाहर निकाल दिया था कुकर। फ्रिज में मैंने एक्चुअली ऐसे ही रख दिया था कल, नॉर्मली मैं रखती नहीं हूँ फ्रिज में कुकर, बट ये था कि रात को हस्बैंड लेट आए थे, तो उन्होंने खाना खाने को मना कर दिया था, वो खाकर आए थे। तो इसलिए फिर मेरे को ये था कि सुबह भी निकालना ही है, तो मैंने कुकर ही ऐसे फ्रिज में रख दिया, तो निकाल दिया है वो बाहर। दोपहर में अब मैं साथ में बनाऊँगी राइस और फिर हम दोनों तीनों माँ-बेटी दाल राइस का लंच एन्जॉय करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड गरम कर दी है, साथ में ऊपर नमक जो है वो भी स्प्रिंकल कर दिया है और अब हम एन्जॉय करेंगे अपना ब्रेकफ़ास्ट।
और यहाँ पे मैं और मेरे बच्चे करेंगे ब्रेकफ़ास्ट एन्जॉय और मेरे बच्चों ने अभी ना नहाया है, ना फ्रेशन अप हुआ है, सिर्फ़ अभी फ़िलहाल मैं नहाई हूँ और यहाँ पे आई थिंक 12 बजे का टाइम हो रहा है क्योंकि साढ़े 11 बजे तो उठे ही हैं हम लोग, तो इन्होंने बस ब्रश वग़ैरह करवा दिया है और अब ना मैंने अपने छोटे बेबी को भी जो 2 साल की हो गई है जपनीर, उसको भी ना मैंने ब्रशिंग की आदत लगा दी है, तो सिंपली सिर्फ़ मैं ब्रश ना उसको गीला करके दे देती हूँ और जिस तरीके से हम ब्रश करते हैं ना, वो हमें नकल करके देख के ना वैसे ही टीथ पे ब्रश करती है। तो यही अभी छोटी-छोटी आदतें हैं जो मैं इसको स्टार्ट करूँगी ना तो आगे जाके दिक्कत नहीं आएगी। बस अभी ये है कि मैंने इसकी ब्रेस्ट फीडिंग हटा दी है, उसके लिए अभी ये है कि उसको आदत पड़ गई है और जो उसका रूटीन है वो भी सेट हो गया कि हाँ, मुझे फीड नहीं मिलेगा। बट अब मुझे सिर्फ़ इसकी पॉटी ट्रेनिंग और सुसु ट्रेनिंग करवाना है, उसके लिए भी मैं कुछ वीडियोज़ और एक डॉक्टर से कंसल्ट करूँगी, किस तरीके से मैं इसको घर पे ही ट्रेन कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना राशन मँगवाया हुआ था, कल कल आ गया था मतलब जिस दिन मैंने व्लॉग नहीं डाला था, उस दिन मेरा राशन आ गया था। तो मैंने फिर रख दिया, मैंने कहा ये मेरा एक व्लॉग भी बन जाएगा और आपके साथ में शेयर भी कर दूँगी कि इस बार मैंने कम पैसों में पूरा राशन किस तरीके से मँगवाया है और काफ़ी मैंने बचत की है इस बार महीने के राशन में, चाहे वो फ्लिपकार्ट का स्नैक्स का राशन हो, चाहे ये मेरा दाल-सब्ज़ी वाला, दाल-चावल वाला राशन हो। तो इस बार मैंने किया क्या ना कि इस बार मैंने जो फालतू की जो आइटम्स होती है ना, जो मैं रैंडमली हाँ, ये भी मँगा लो, ये भी मँगा लो, चलो खाया जाएगा, वो चीज़ इस बार मैंने कट ऑफ कर दी अपने राशन की लिस्ट में। तो मैंने सिर्फ़ वो ही चीज़ मँगवाई है जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत पड़ेगी दैट इज़ इट। उसके अलावा मैंने कोई फालतू सामान नहीं मँगाया, नहीं तो हर बार चिप्स आते थे फालतू। चिप्स तो ख़ैर मैंने इस बार भी मँगवाए हैं, लेकिन क्वांटिटी जो तो होती है ना, वो मैंने कम कर दी। जहाँ मैं चिप्स 3 से 4 मँगवाती थी, इस बार मैंने सिर्फ़ 2-2 पैकेट मँगवाए हैं, जैसे ब्लू के 2, ग्रीन के 2, येलो के 2 और रेड के 2। तो इस तरीके से मँगवाए हैं, क्वांटिटी कम कर दी, चीज़ वही मँगवाई लेकिन क्वांटिटी कम कर दी, ठीक है? और फालतू सामान जो मैं मँगवाती जैसे बिस्किट के हाँ, ये भी बिस्किट मँगा लो, वो भी बिस्किट मँगवा लो, फिर वो पड़े रहते हैं। तो इस तरीके से ना मैंने इस बार सिर्फ़ गुड डे के 2 पैकेट मँगवाए जो मेरा महीना चल सकते हैं। ऊपर से मैंने फ़ैन रस्क मँगा ली कि चाय के साथ 1-1 फ़ैन या 1-1 रस्क चल जाएगा। तो इस तरीके से मैंने बिस्किट की क्वांटिटी भी जो थी ना, वो भी कम कर दी और इसमें भी मेरे पैसे बच गए। क्योंकि बिस्किट के पैकेट मैं बड़ा मँगवाती हूँ, ठीक है? तो उसके बाद नमकीन के जो पैकेट्स होते हैं मैंने छोटे वाले मँगवाए कि मतलब जिस टाइम हमने खाना हो उतना पैकेट खोला और वो ख़त्म हो जाए। जो बड़ा पैकेट मँगवाते हैं उसको खोल लेते हैं लेकिन वो फिर ख़राब हो जाता है, सीलन आ जाती है मतलब सिल जाते हैं। तो उस चीज़ में मेरी मतलब कफ़त हो गई, क्या कहते हैं उसको, बचत हो गई या कुछ भी है। और पोहे मैंने नहीं मँगवाए क्योंकि पोहे हम बहुत कम खाते हैं। वर्मीसेली का मेरे पास आधा पैकेट पड़ा हुआ था इसलिए मैंने नहीं मँगाया। इस बार मैंने सिर्फ़ 1 किलो बेसन मँगवाया है। मैदा मैंने नहीं मँगवाया क्योंकि हम बहुत कम खाते हैं मैदा। हमारे घर में कुछ भी मैदे का नहीं बनता, तो मैदा नहीं मँगवाया। सूजी का अल्टरनेट मैंने इस बार कर दिया है कि जो जपनीर का मुझे राशन मिला है, वो पंजीरी का राशन मिला है तो इसलिए इस बार मैंने प जो है सूजी स्किप कर दी। बेसन मैंने 1 किलो मँगवाया है क्योंकि कई बार मनवी स्कूल में लंच में चीला वग़ैरह ले जाती है और छोटा बेबी भी चीला खाता है मेरा। तो इस तरीके से ना मैंने इस बार राशन में मेरा 5 से 6 हज़ार का राशन आता था और इस बार मैंने उसका आधा राशन मँगवाया है 3,000 का। आप मान सकते हो जिसमें मैंने घी भी मँगवाया है, 3 लीटर मैंने तेल भी मँगवाया है, जिसमें मेरी दाल, चावल, आटा और छोले, राजमा ये सब आया है और इस बार जिस मैंने सिर्फ़ ये ना एक कोशिश करके देखी है, ट्राई करके देखा बट ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो आगे से भी ना मैं इस तरीके से ही मँगवाऊँगी और फालतू सामान को मैं स्किप कर दूँगी। अगर बाय चांस कभी खाने का ज़रूरत पड़ा भी या तो ब्लिंकिट कर लो या मार्केट से जाके ले आओ। लेकिन ये है कि एक टाइम का जो अमाउंट होता है ना हमारा वो बच जाता है। क्योंकि 5 से 6 हज़ार का राशन मैं मँगवाती हूँ। मँगवाती भी क्यों हूँ? क्योंकि मेरे हस्बैंड करते हैं, कभी वो कहते थे मँगवा ले बच्चे खा लेंगे, चल मँगवा ले बच्चे खा लेंगे। तो इस बार का जो राशन था मैंने अपने हत्थे लिया और वही मँगवाया जो सिर्फ़ मैं खा पाऊँ और मेरे बच्चे खा पाएँ। क्योंकि हर बार यही होता है कि फिर मुझे नया राशन मँगवाना पड़ता है, पुराना सामान पड़ा रहता है, फिर मुझे उसे फेंकना पड़ता है। तो वो चीज़ की भी मेरी एक बेकदरी होती है, नुकसान होता है और
फेंकने के टाइम पे भी मुझे फ़ील होता है कि यार ये मैंने ना मँगवाया होता तो आज मैं इसको फेंक ना रही होती और उस टाइम मँगवाया होता जब मुझे उसकी ज़रूरत होती, ठीक है? तो मैकरोनी का पैकेट मैंने पिछले महीने 2 किलो का मँगवाया था, वो पड़ा हुआ था इसलिए मैंने नहीं मँगवाया। बस इस बार मेरे से ये गलती हो गई, सौंफ और अजवाइन का पैकेट छोटे वाले मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए थे, वो मैंने मँगवा लिए बट वो मैंने एक अचार की रेसिपी देखी है, गाजर मूली का अचार डालना है क्योंकि गाजर मूली का सीज़न अब खत्म होने वाला है। गर्मियाँ ऑलमोस्ट आप देख रहे हो स्टार्ट हो ही गई हैं। तो लास्ट जो है मूली और गाजर का अचार डालूँगी तो उसमें मैं मसाला वाला बनाने के काम आ जाएगा। तो इसलिए वो मैं यूज़ कर लूँगी बट ये हुई है गलती अदरवाइज़ उसके अलावा मैंने सिर्फ़ वही राशन मँगवाया। इस बार मैंने अपने राशन में बहुत आधे से ज़्यादा बचत की है। तो इसके लिए मैं बहुत प्राउड हूँ और अपनी मैं जो पीठ है वो टप क्या कहते हैं टैप कर सकती हूँ कि मतलब बहुत अच्छी बात है। और शाबाश कि मैंने इस बार राशन में बचत करी और वही पैसे मैंने बचा लिए अपने पास। तो बस ये चीज़ थी और उसके बाद मैंने 5 किलो ही आटा मँगवाया है कि जितना मेरा 1 महीना चल जाए क्योंकि हम कई बार ये होता है मोस्टली मेरे घर में ज़्यादा चावल बनते हैं और रोटी कम बनती है बट इसीलिए मैंने इस बार 5 किलो आटा मँगवाया, 3 किलो मैंने चावल मँगवाए। बट यही था कि हाँ, इस तरीके से मैंने अपना जो है मंथली का जो राशन है वो मैंने मैनेज कर लिया। और अच्छे से मैंने उनको बॉक्स में लगा दिया है। बॉक्स पहले से ही जो थे आप ऊपर लॉक एंड लॉक वाले देख सकते हो, वो वॉश करके रखे हुए थे और दाल वग़ैरह जो थी पैकेट मैंने अंदर रख दिया ड्रम में क्योंकि ऑलरेडी कुछ-कुछ जो है ना दालें डब्बे में पड़ी हुई हैं जो एक टाइम में यूज़ आ जाएँगी और उसके बाद मैं जो बॉक्स में फिर दालें ट्रांसफ़र कर दूँगी। अभी फ़िलहाल सिर्फ़ मैंने रस, फैन और जो लाल मसर और पीली मसर के ना मैंने पैकेट रखे हैं क्योंकि मेरे को इस बार ना मूँग दाल का ना केले का चीला एक बना के ट्राई करना है इसलिए मैंने उनको मिक्स नहीं किया इस बार। और जो आटा मेरा ये इस पैकेट में पहला पड़ा हुआ था तो मैंने उसको एज़ अ जो क्या कहते हैं उसको धूड़ा कहते हैं हम सूखा आटे के लिए यूज़ कर लिया और जो पहले का थोड़ा-सा आटा था उसको छान के मैंने मिक्स कर दिया। तो इस तरीके से मैंने जो है आटे की भी बचत कर ली, आटा जो मेरा पुराने वाला था मैंने उसको फेंका नहीं, यूज़ कर लिया। और उसके बाद फिर हल्की-फुल्की सफाई कर दी मैंने ऊपर की और बस ये आज रह गया मेरा बास्केट खाली करना। तो वो दीदी ने आके बास्केट खाली कर दी थी बर्तनों की और यहाँ पे मेरा छोटा बाबू आ गया था कि उसको प्यास लगी है। तो किचन का काम करने के बाद फिर मैं उसके बाद आ गई थी ड्राइंग रूम में। तो मुझे ये वाला जो था ना टेबल ये भी साफ करना था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सामान पड़ा हुआ था। न्यूज़पेपर और मन के कुछ पेपर ऐसे थे जो उसको नहीं चाहिए थे तो मैंने इसलिए उसको ना बुलाया अपने पास कि मेरे पास बाहर बैठ के जो-जो चीज़ नहीं चाहिए उसको डिस्कार्ड करके बाहर रख दो, मैं जो कबाड़ी वाला आएगा उनको दे दूँगी। क्योंकि यहाँ पे ना आप पीछे की साइड में अगर नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर कर पाए क्योंकि मैंने भी आज ही देखा है, यहाँ पे ना सीलन आ गई है काफ़ी सारी ना, दीवार गीली-गीली सी हो रही है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा सामान नहीं रखा क्योंकि कागज़ और बैग वगैरह इस तरीके की चीज़ों से ना कीड़े लग जाते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सफाई कर दी सारी और वो जो टेबल की जो स्लाइड होती है वो भी मैंने लगा दी। तो यहाँ पे मैंने छोटी वो मेरे हस्बैंड की रीडिंग बुक्स होती हैं, तो वो मैंने वहाँ रख दी और बाकी जो मन की स्कूल की बुक्स थी वो मैंने वहाँ रख दी और मन का बैग भी आता है। तो बस ये था कि मन के स्कूल का ये जो था टेबल था वो मैंने अरेंज कर दिया, उस पर जो ये बास्केट में सामान पड़ा हुआ था और मैं माइक ढूँढ रही थी अपना पुराना, वो भी माइक और मेरे ईयरफ़ोन्स इसी में पड़े हुए थे। कई बार होता है ना छोटी-छोटी चीज़ें कहीं हम रख के भूल जाते हैं और बाद में कब जब सफाई करते हैं या याद आता है तो उसके बाद समझ आती है कि ये चीज़ यहाँ पड़ी हुई थी। तो फिर हल्की-फुल्की डस्टिंग कर दी मैंने और ये वाला कंबल भी मैंने सोचा इसको ना धोने के लिए डाल देती हूँ क्योंकि आज मैंने मशीन लगानी है शाम को। तो फिर उसके बाद ना ये वाला जो कंबल था मैं धो दूँगी, गंदा हो रहा है और पर्पल वाला और रेड वाला तो धो दिया था, वॉश था। लेकिन जो पहले वाला जो कंबल था ना जो हस्बैंड लेके सोते हैं वो बहुत गंदा हो रहा था। तो मैंने कहा चलो मौसम अभी हो ही गया है ऐसा, एक कंबल लेके सोएँगे तो इतनी गर्मी या ठंड नहीं लगेगी। तो इस हिसाब से फिर मैंने जो था पुराना वाला जो कंबल था उसको मैंने वॉश करने के लिए रख दिया और बाकी मेरी हल्की-फुल्की डस्टिंग जो है, सफाई है वो चल रही है। और जी, उसके बाद मैं आ गई हूँ फाइनली बेडरूम में। उसके बाद मैंने जो भी खलेरा था वो समेटना शुरू कर दिया
और बेड पे सामान बहुत ज़्यादा हो गया था क्योंकि मन पढ़ रही थी, मन की बुक्स भी थी, बैग भी थी और काफ़ी सारा खलेरा पड़ गया था, तो मुझे सफाई करनी थी। मैंने कहा चलो पहले अपने जो ये कंबल वगैरह हैं इनको फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। तो मीनवाइल जब तक मैं अपने कंबल फ़ोल्ड कर रही हूँ, आप इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर थोड़ा-सा भी रिलेट करते हो, आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट जब मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाए और आप एन्जॉय कर सको। और लाइव भी मैं आऊँगी, जिसका भी मैं आपको नोटिफ़िकेशन जो है पहले दे दूँगी कि मैं लाइव आने वाली हूँ या एक पर्टिकुलर टाइम सेट करूँगी लाइव का अपने। और मैंने 3 आई थिंक कल 1-2 व्लॉग पहले मैंने आपको बोला था कि मैं एक ना कम्युनिटी पे पोस्ट डालूँगी जिसमें आप मुझे क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो कि कुछ भी मेरे से रिलेटेड, मेरे पर्सनल मतलब कुछ भी मेरे से रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो उसका भी आज शाम को आपको एक कम्युनिटी पोस्ट दिख जाएगा। 5 या 6 के अराउंड इस व्लॉग के बाद एक पोस्ट आएगा, वो आपको दिख जाएगा, तो आप वहाँ जाके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। उसके बाद मैं जो भी होगा Q&A का एक व्लॉग बनाऊँगी। आपके साथ में सारी अपनी इन्फॉर्मेशन और पर्सनल जो भी आप मेरे से पूछना चाहते हो, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो वहाँ जाके भी आप मुझे मैसेज करना। तो यहाँ पर अभी मेरा हो गया है बेड साफ, तो यहाँ पे मैंने जो छोटे-छोटे बाबू थे, वो सेट कर दिए हैं, छोटी-छोटी अरेंजमेंट कर दी है। आई नो घर थोड़ा छोटा है, सामान ज़्यादा है, नहीं हो पाता है अरेंज। दोपहर के 3 बज गए हैं और काम-वाम मेरा अब जाके ऊपर का डस्टिंग वगैरह ख़त्म हुआ है। तो अब आई है दीदी काम करने के लिए, झाड़ू, पोछा अब होगा, बर्तन कर रही हैं वो, ठीक है। मीनवाइल मेरा ये वाला काम रह गया है। ये है सारी स्लीपर्स, ठीक है। रैक रखा हुआ है मेरा बाहर, मन जा रही है नहाने के लिए। हाँ। चलो जाओ। हाँ मैंने पता है पापा की टी शर्ट पहन रखी है, पापा की टी शर्ट है, इसकी नाइट ड्रेस है पापा की टी शर्ट। तो मेन अब मैं क्या करने वाली हूँ, इसका व्लॉग मैं बनाऊंगी नहीं बनाऊंगी इसलिए मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। जो मेरा ये शू रैक यहाँ पे बाहर रखा हुआ है ना, मतलब एंट्रेंस पे सीढ़ियों से यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसको मुझे लेके आना है अंदर क्योंकि चप्पलों की हो रही है मेरी हेरा फेरी। एक आधा जोड़ा मेरा गुम भी गया है क्योंकि नीचे जो पार्किंग की जो सफाई करने आती है ना, तो सीधा एक्सेस है यहाँ से ऊपर आके ना, यहाँ शू रैक रखा हुआ है। तो एक आधा जोड़ा मेरा गायब हो गया है, एक जोड़ा मेरे बच्चों का गायब हो गया है, तो इसीलिए मुझे ये ऊपर लेके आना है, मतलब ऊपर इन द सेंस अंदर लेके आना है। इसीलिए ये खलेरा पड़ा हुआ है यहाँ पर ऐसे, और इसमें से मुझे कुछ चप्पलें छाटी हैं जो रखने वाली हैं, जो डिस्कार्ड करना होगा कर दूँगी। तो ये काम मेरा पेंडिंग है, उसके अलावा सारा काम मेरा हो गया है, ठीक है। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे कर रही हूँ एंड आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा मेरा क्लीनिंग का। तो मैं आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर। और छोटा बाबू देखो, 2 तकिए में मैंने बच्चे रखे और उनको देख कितना खुश हो रही है, देखो मन, देखो मन डरा रही है उसको। तो चलिए अब चलते हैं, अपने बाकी ये काम निपटाते हैं और आपसे मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी, जहाँ पे आपको मेरा ये कपड़े धोने का ब्लॉग मिलेगा। तो स्टे ट्यून्ड।